मैं जब भी पढ़ने बैठती थी तो मैं एक गोल सेट कर लेती थी कि आज मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ना है, ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है। मौका मिलेगा तो मैं दुनिया की सारी खुशियाँ अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ। और मैं अपने जूनियर्स को भी यही कहना चाहूँगी कि शुरुआत से ही पढ़ाई करो, लास्ट के मंथ्स के लिए बिल्कुल कुछ भी मत छोड़ना और कंसिस्टेंसी के साथ बस पढ़ते रहो। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज जब एक ठेले पर कपड़े की दुकान लगाने वाले पिता की बेटी मैट्रिक में स्टेट टॉपर बनती है तो ये ना सिर्फ तहरीन की जीत है बल्कि हर एक उस माता पिता की उम्मीद की जीत है जो हालात से लड़कर अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए तहरीन फातिमा है। आपको बताऊं कि मंगलवार को जैक ने मैट्रिक के रिजल्ट को जारी किया और इसमें स्टेट टॉपर बनी है तहरीन फातिमा, जो कि उस लाइन की स्टूडेंट है। और सबसे पहले तो तहरीन फातिमा को इस शानदार अंक के लिए ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे, सबसे पहले कैसा रिएक्शन हुआ जब आप इस रिजल्ट को सुनी? तो उम्मीद था कि 97.40% आपको आएगा। जब भी मतलब जैसे ही रिजल्ट पता चला तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई अंदर से और मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। और मतलब पहले से उम्मीद तो थी कि इतने नंबर आएंगे, पर ये नहीं लग रहा था कि डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली रैंक आएगी। और बस हम लोग सब कोई बहुत खुश हैं और इस सारी चीज़ों का क्रेडिट मैं अल्लाह ताला को और अपने टीचर्स और अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके बिना कुछ भी नहीं हो पाता। जिस तरीके से आपने पढ़ाई में मेहनत की, आपको लगा था कि आप स्टेट टॉपर बनेंगे? आपको उम्मीद थी? मतलब मैं नंबर के तो थे कि मेरे 97-98% आएंगे, पर मतलब टॉपर, स्टेट टॉपर इस टाइप का नहीं मैंने सोचा हुआ था। इस टाइप का नहीं जी सोची? नहीं। आपने कहा कि ये जो अंक आपको मिले हैं, जो सफलता मिली है, इसके पीछे अल्लाह ताला के साथ साथ आपके माता पिता का भी हाथ है। आपके माता पिता की बात कर लेते हैं। आपके पिता जो कि कपड़े की दुकान लगाते हैं, कैसे अपने पापा के काम को देखते हैं? कभी फील होता है जब आप इनके काम को देखते हैं तो लगता है कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा लाइफ में बनना है ताकि पापा आराम करे और मैं काम करूं? जी, मैंने देखा है पापा को काम करते हुए भी, और जब भी मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि काश मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर पाऊँ। और अभी तो वैसा कुछ नहीं ही किया है, अभी आगे बहुत कुछ करना है। और मेरी मम्मी पापा बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, इमोशनल सपोर्ट भी बहुत होता है उनका। और मम्मी भी हर चीज़ में सपोर्ट करती कि हाँ तुम अपनी पढ़ाई करो, और बाकी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। मम्मी पापा का कैसा रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि आप स्टेट टॉपर बनी? मम्मी तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, मम्मी उसी वक्त रोने लगी थी। और पापा, मतलब पापा तो कभी भी रोते नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर की खुशी तो मैं भी नहीं बता सकती। मुझसे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा खुश है मेरे मम्मी पापा। मम्मी पापा की खुशी के आंसू आपने देख लिए? जी। तहरीन फातिमा कैसे पढ़ाई करती थी? क्या आपने रूटीन फॉलो किया? मैं जब भी पढ़ने बैठती थी तो मैं एक गोल सेट कर लेती थी कि आज मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ना है, ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, और अब मुझे वो वाला टॉपिक ख़त्म करके ही सोना है, अब उसके लिए कितना भी टाइम लगे। जी। और मैं अपने जूनियर्स को भी यही कहना चाहूँगी कि शुरुआत से ही पढ़ाई करो, लास्ट के मंथ्स के लिए बिल्कुल कुछ भी मत छोड़ना और कंसिस्टेंसी के साथ बस पढ़ते रहो और तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तहरीन फातिमा ने क्या सोचा है भविष्य को लेकर? आगे मैं इंजीनियरिंग करने का सोच रही हूँ, CS से इंजीनियरिंग करने। पापा मम्मी का कितना सपोर्ट मिला है पढ़ाई में? पापा मम्मी का हमेशा सोसाइटी का भी कितना सपोर्ट मिला है? हाँ। क्योंकि मतलब कई बार होते हैं कि लड़कियों को जब पढ़ाया जाता है, खास तौर पर जब पिता बहुत नहीं कर पाते हैं और उस वक्त में कई तरह से दबाव भी मिलता है, लेकिन आपने क्या उन चीजों को भी फेस किया है? लगा हो कि नहीं, अब शायद नहीं हो पाएगा, इतने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ नॉर्मल में ही जाए? कभी ऐसा लगता था कि जैसे नहीं, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो सबसे पहले मम्मी पापा से हमेशा ही बात करती हूँ, अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करती हूँ। तो मम्मी पापा हमेशा बोलते थे कि कोई बात नहीं ना, अल्लाह ताला है ना, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। और बस हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा दिलाती थी कि तुम कर सकती हो। पापा मम्मी के लिए क्या करना चाहेंगे आप, मौका मिलेगा तो? मौका मिलेगा तो मैं दुनिया की सारी खुशियाँ अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ। आप मौका मिलेगा आपको कि आप समाज को, सोसाइटी को एक मैसेज दे। आपने जिस तरीके से स्टेट टॉपर के रैंक को हासिल किया, आपके पापा डेली मार्केट में कपड़े की दुकान लगाते हैं, अगर आपको उनके दुकान के पास जाकर कुछ मैसेज देना को कहा जाए तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी सबको कि आप अपने मम्मी पापा के स्ट्रगल्स भी देखिए और कोशिश कीजिए कि आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकें। और मैं सभी पेरेंट्स को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों पर भरोसा कीजिए, उन पर ट्रस्ट दिखाइए और कभी भी उन पर प्रेशर मत डालिएगा किसी चीज़ का। तो देखिए, तहरीन फातिमा है हमारे साथ, जो कि स्टेट टॉपर बनी है। जैक के 10th रिजल्ट के परिणाम मंगलवार को घोषित हुए और ऐसे में तहरीन फातिमा ने स्टेट टॉपर बन के ना सिर्फ अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरी राजधानी रांची का भी नाम रोशन किया है। हमारे साथ उनके पेरेंट्स भी हैं, जो कि एक लंबा संघर्ष अपने जीवन में उन्होंने देखा है, लेकिन इस संघर्ष के बावजूद अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं ताकि ये जीवन में कुछ बेहतर कर पाए। तो हमारे साथ तहरीन फातिमा के पिता हैं, जो कि कपड़े की दुकान सैनिक मार्केट में लगाते हैं, उनसे भी बात करना। तो हमारे साथ इस खास बातचीत में तहरीन फातिमा के पिता हैं अब्दुल रहमान, जो कि डेली मार्केट में कपड़े की दुकान लगाते हैं। इन्होंने जीवन में कई संघर्ष किए हैं, लेकिन आज वो थकावट इनकी बेटी ने दूर कर दी है स्टेट टॉपर बनके। हमारे साथ अब्दुल रहमान हैं, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको भी बहुत बधाई। जितनी बधाई की पात्र आपकी बेटी है, उतनी ही बधाई के पात्र आप भी। थैंक यू, शुक्रिया। उम्मीद थी आपको? उम्मीद था और उम्मीद आगे भी है इससे कि और बेहतर करेगी और हमारे उम्मीद पे खरा उतरी और सबका आशीर्वाद रहा इस पे, तो आज कामयाबी हासिल हुआ। हमारा मेहनत वसूल कर दी। हाँ। अच्छा, एक पिता के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, जब होना चाहिए इससे बड़ा। सुबह से ही मतलब कल से ही लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। मैं खुद आई बात करने के लिए, तो कह रहे थे काफी थक गए हैं, बात करने की स्थिति में लेकिन फिर भी चेहरे पर खुशी दिख रही है। जब खुशी का तो पूछना नहीं है, खुशी का पूछना नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, जब आप कपड़े की दुकान लगाते हैं, उस वक्त आप लोगों को सामान के लिए आवाज देते हैं, बुलाते हैं। आपने कई जीवन में संघर्ष किए हैं। क्या लोगों का भी कुछ बातें सुनने को मिलती थी जब आप बेटियों को पढ़ाते थे? तो क्योंकि कई बार होता है कि जब हालात ठीक नहीं होते हैं माता पिता के, तो समाज का बहुत दबाव होता है। आपका क्या नजरिया था इसमें? हमारे समाज का कोई दबाव नहीं था। जो मेरा फैमिली पूरा सपोर्ट था। बेटी से हमारे घर में बहुत ज्यादा खुश होते हैं लोग और सब कोई आशीर्वाद बेटी को देता है। सबका आशीर्वाद आज काम किया जो आगे बढ़ी है। बिल्कुल, माता पिता के साथ बाकी सभी परिवार का आशीर्वाद था। क्या जीवन में अगर आपके संघर्ष की बात करें तो कैसे संघर्ष करके बेटी को पढ़ाए? हम बेटी को बहुत संघर्ष करके पढ़ाए और हम जो छोटे ही उम्र से काम कर रहे हैं, मतलब हमारी उम्र होगी 10 साल। उस टाइम से हम फुट पे ही अपना जीवन बिताए हैं और अब तो मतलब एज आधा पार कर गया है फुटे पे। अब आशा है बेटी से कि पढ़ाई को आपने बताया कि 10 साल से आप रोजी रोजगार के लिए काम करने लगे घर की स्थिति को देखते हुए, लेकिन आपने पढ़ाई के महत्व को कैसे समझा? पढ़ाई के महत्व को समझा कि दूसरों को देख के हमें प्रेरणा मिलती थी, तो हम भी उत्साहित होते थे कि अगर जीवन हमारा ईश्वर ने दिया तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ करेंगे। हम जो नहीं किए हैं बच्चों के लिए करेंगे। कैसा लग रहा है आज जब लोगों से मिल रहे हैं, लोग आपको बधाई दे रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रहा है। बोलते रहे, हमारे पास कहने के लिए शब्द भी नहीं है। आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं? आगे उम्मीद हम बहुत अच्छा लगाए हुए हैं, लेकिन अब ईश्वर उसको और आगे तरक्की दे और सबका आशीर्वाद रहे उसके साथ कि और आगे उन्नति हो और देश के लिए काम करे। अच्छा, बहुत ऐसे माता पिता है जो अभी भी बेटियों को घर तक ही रखे हैं, पढ़ाई में या फिर जो बनना चाहती है उसमें बहुत सपोर्ट नहीं करते हैं। वैसे माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगे पढ़ाई को लेकर? सोच को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, बेटा बेटी एक समान है। हम बेटा को भी पढ़ाएंगे तो उतने खर्च करेंगे, उतने ही मेहनत करेंगे, और बेटी में को भी पढ़ाएंगे तो उतने ही खर्च करेंगे, उतने ही मेहनत करेंगे। और बेटी को ज्यादा एजुकेशन दे देना चाहिए, शिक्षा दे देना चाहिए कि वो अपने पैर पे खड़ा रहे। चलिए, तहरीन फातिमा की माँ भी है, हम उनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि उनको कैसा लगा जब वो ये सुनी कि उनकी बेटी स्टेट टॉपर बनी। तहरीन फातिमा की माँ है नाजमा परवीन, उनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। आपको भी बधाई, आपकी बेटी ने स्टेट टॉपर बन के आप लोगों का नाम रोशन किया। शुक्रिया।
क्या कैसा लगा जब आप सुनी कि आपकी बेटी स्टेट टॉपर बनी? उम्मीद थी आपको? उम्मीद बेहतर रिजल्ट की उम्मीद थी हाँ, या फिर स्टेट टॉपर बनने की उम्मीद नहीं, थी? बेहतर रिजल्ट की उम्मीद थी। बेहतर रिजल्ट की उम्मीद थी। कि आप कितना सपोर्ट करते थे, कैसे पढ़ाई करती थी वो? पूरा सपोर्ट करते थे, जो एक माँ करती है करते थे। हम्म। हम्म। कितना संघर्ष देखा है आप लोगों ने जीवन में, क्योंकि अब तहरीन फातिमा आपके पति जो है वो कपड़े की दुकान लगाते हैं, छोटे से ठेले में कपड़े की दुकान लगाते हैं, और उस स्तर से उठकर आप लोगों ने जिस तरीके से अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उच्च शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा सा है कारोबार, लेकिन उसमें अल्लाह ताला हम लोग को बरकत दिए हैं, उसी से सब पूरा हो जाता है। बेटी से क्या उम्मीद है आगे भी तो बहुत उम्मीद है। कैसा लग रहा है? कल से लोगों से मिल रही है आप? बहुत तो अच्छा लग थक रहा है। गई हैं, आप बता रही थी कि मैं थक गई हूँ लोगों से मिलकर। थक तो गए हैं। क्या बोल रहे हैं लोग? आ रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं आपको? बस बधाई दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। आपकी तरह। और मतलब आप कैसे अपनी बेटी को प्रेरणा देती रही, क्या बोलती थी? यही कि मतलब पढ़ो, पढ़ने में इसका तो ऐसे भी छोटे से बचपन से ही पढ़ने में इसका मन लगता है। तो हम लोग ठीक है, बच्चा मेहनत करती है, पढ़ रही है, और आगे अल्लाह ताला सब देते गए आशीर्वाद इसको। बाकी माता पिता को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, जो अपने बेटियों को, खास तौर पर जो अपने बेटियों को पढ़ा रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं डरते भी? नहीं, पढ़ाना चाहिए, विश्वास करें अपने बच्चों पर, बेटियों पर विश्वास करें और पढ़ाएं विश्वास करके। चलिए, तो देखिए झारखंड जैक ने मंगलवार को 10th का रिजल्ट परिणाम घोषित किया, और इसमें स्टेट टॉपर बनी है तहरीन फातिमा, जिनसे हमने बात की, उनके मम्मी पापा से हमने बात की, उनके संघर्ष को लेकर के बात की। तहरीन फातिमा ने बताया कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन फिर भी माता पिता के सहयोग से वो पढ़ी और स्टेट टॉपर बनी है, और आगे भी उनकी इच्छा है कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके कुछ बेहतर करेंगी, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।